दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें 250 लोगों के साथ एमटीएनएल के एम्प्लॉइज हाउस वेलफेयर सोसाइटी के 11 मैनेजमेंट मेंबरों को भी चपत लगी है। इसको लेकर पीड़ितों से प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी आवाज़ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक पहुँचाएं जाए। हम लोगों के साथ हुआ है, हमें न्याय दिलवाया जाए और हमारे पैसे वापस करवाए जाएँ। आज प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं 15 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं गबन बताया जा रहा है और उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर की जा चुकी है। एफआईआर किसने की है हम जानने की कोशिश करते हैं और मामला क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, सच्चाई है क्या हकीकत में। सर, आपका नाम जानना चाहिए। जेपी जैन। सर, ये बताइए कि जो आपके हाथ में एफआईआर कॉपी है, ये इसके अंदर कितने करोड़ रुपये का घोटाला है? सर, ऐसा है, मैं एमटीएनएल एम्प्लॉइज़ हूँ और हमारी एक सोसाइटी बनी थी एमटीएनएल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। इन्होंने करीब हमारे से 250 मेंबर बनाए थे और उनके कंट्रीब्यूशन जो है करीब 15 करोड़ रुपए का है। इन्होंने कहा था 2.5-3 साल में आपको मकान बना के दे देंगे, जो कि हमें आज तक भी नहीं मिले हैं। आखिर में तंग आकर मैंने 2014 में ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट करी, वहाँ के डीसीपी को लेटर लिखा कि हमारे साथ घोटाला हुआ है, हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। उन्होंने वहाँ से मार्क करके रोहिणी के थाने केएन काटजू मार्ग में दे दिया। वहाँ से उन्होंने भी कहा हम इंक्वायरी कर रहे हैं। 1 साल बाद 2015 में उन्होंने एफआईआर लिखी। सर, ये मामला है कहाँ का, पहले ये एग्जैक्टली ये क्लियर कीजिए। सर, ये इन्होंने ज़मीन खरीदी है कंझावला में। कंझावला एसडीएम कोर्ट है, बिल्कुल उसके सामने ज़मीन है। वहाँ ज़मीन हमारे लिए खरीदी गई, लेकिन वो ज़मीन भी ग्रीन लैंड है, खेती की ज़मीन खरीद के हमारे साथ धोखा कर दिया। कितने लोगों ने ये वो ज़मीन पे अपना अपना कब्जा लिया है, या फिर जो जिन्होंने खरीदी है वो कितने लोग हैं? सर, टोटल आदमियों ने करीब 250 ने ज़मीन खरीदी है और किसी का कब्जा नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है। उसकी रजिस्ट्री, उसके कागजात मेरे पास हैं। किससे खरीदी थी ये जगह? सर, वहीं के कंझावला के किसी किसान से खरीदी गई है ये ज़मीन। तो आप लोगों के पास कोई रजिस्ट्री या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? हाँ जी, उनकी रजिस्ट्री जो उन्होंने कराई थी वो मेरे पास है। इनके पास थी जिन्होंने हमारे साथ घोटाला किया है उनसे। आपने कितने की जगह खरीदी थी? सर, ये टोटल उस टाइम इन्होंने हमें बताया था 5 करोड़ की ज़मीन खरीदी है। आपने 5 करोड़ रुपए की जगह खरीदी थी? हाँ जी। बाकी लोगों ने कितने की खरीदी है टोटल, ये बताइए मुझे। सर, मैं तो बाद में आया हूँ ना इसमें। जो पहले मैनेजमेंट थी, हमें पता, हमने वहाँ खरीदारों से बात करी थी जिनसे खरीदी गई है। उन्होंने कहा 3 करोड़ में खरीद बेची है। ये पेमेंट जो थी वो आपने किस तरीके से की थी? बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू। अब जो शिकायत की गई है पुलिस के अंदर भी और आपके पास एफआईआर कॉपी भी है, क्या लगता है कि एफआईआर का जो असर होना चाहिए था या फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाई? सर, ऐसा है, मैं 2015 में एफआईआर हो गई है, अब 2022 है, 7 साल हो गए हैं। पुलिस यही आश्वासन दे रही है इंक्वायरी कर रहे हैं, ना अरेस्ट किया, ना चार्जशीट दाखिल करी है। सर, 7 साल हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी इंक्वायरी है जो 7 साल में पूरी नहीं हुई? और जबकि सारे हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सारे कागजात दे रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही? क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही इसके ऊपर? क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल कर रही? एक बार जरा पुलिस की जो एफआईआर कॉपी है जरा वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो ये बताइए कि इसके अंदर जो पुलिस का जो रोल है वो अभी तक क्यों नहीं करा गया, या फिर सरकार से क्या मांग करते हैं? सर, मैं तो सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ, हमारे मेंबरों के जो 250 मेंबर हैं सब 60 साल से उम्र के ऊपर हो चुके हैं। उनका पैसा उनको वापस दिलवा दिया जाए, इन्हें अरेस्ट किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए और इनकी रिकवरी इनसे की करा के हमें पैसा वापस दिलाए। मैं मीडिया से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मैंने मीडिया को आखिर मजबूर होकर मीडिया के पास जाना पड़ा और आप लोगों से दरख्वास्त करनी पड़ी। तो देखना होगा इन लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो किस तरीके से वापस मिलेगी, या फिर जो पुलिस शिकायत की गई है उस पर अभी तक कब तक कार्रवाई होगी। मगर ये तो सरकार या फिर प्रशासन के हाथ में है, मगर देखना होगा कि कार्रवाई कब तक असर दिखाएगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।